सबों को मेरे ओर से जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम लोग मनन के लिए कुछ वचन को देखेंगे। प्रभु आपसे हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, वो बातों को हम लोग प्रभु का वचन से देखेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और 1:11-12 हम लोग पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायक वृक्ष भी, जिसके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायक वृक्ष जिसके बीज एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग शुरुआत में जो पढ़े हैं वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया। प्रभु के नाम की महिमा हो। कभी हम लोग सोचे हैं परमेश्वर ने आकाश को किस प्रकार से बनाया है? मेरे प्रियो, आकाश को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बनाया है। तो हम देखते हैं कि आकाश को ओर अपनी आंखें उठाकर उसमें एक भी पाया नहीं है। एक भी पाया आकाश में, आकाश से और धरती के बीच में एक भी पाया नहीं है। और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आकाश को बनाया। जब हम अपने घर को बनाते हैं तो उसमें कम से कम नींव को हम लोग डालते हैं, जिसमें चारों कोना पर कम से कम 4 पिलर या पाया होना जरूरी है, तब एक घर बनकर तैयार होता है। मेरे प्रियो, जब घर के पाया बनाने में मनुष्य इतना काम करता है, तब एक छत तैयार होता है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आकाश को बनाया और पृथ्वी को भी बनाया। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी पर, यहाँ पर हम लोग 11-12 में पढ़े हैं कि छोटे छोटे पेड़, हरे हरे घास, जिसमें बीज वाले पौधे होते हैं, नाना प्रकार की पेड़ पौधा परमेश्वर ने सृष्टि किया अपने वचन के द्वारा, बोली के द्वारा। बोल कर कहा, जैसे वो कहा वैसे ही हो गया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा अच्छा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बोला है अच्छा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। एक व्यक्ति जो है, रोड किनारे से वो जा रहा है। जाते जाते रास्ते में एक खेत को देखा, और खेत में लगाया हुआ जो लत्ता में था, कोहड़ा फरा हुआ देखा। कोहड़ा जो पीला होता है, उसको सब्जी बनता है, इतना बड़ा होता है और इतना बड़ा होता है, बड़ा होता है वो कोहड़ा। तो उसको देखकर वो व्यक्ति ने बोला, परमेश्वर कैसा है? इसको तो जमीन पर लगाया हुआ है। वो व्यक्ति ने कोहड़ा को देखकर बोला, इसको तो पेड़ के ऊपर होना चाहिए था, ये नीचे धरती पर क्यों है? मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वही व्यक्ति आगे बढ़कर गया, और जो समय था वो गर्मी का समय था, और आराम से एक गुलर के पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर वो लेट गया, और हवा चली और उसका नींद भी
आ गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक गुलर का पेड़ उसके माथे पर टपाक दे गिरा। जब टपाक दे गिरा तो वो उसका नींद खुल गया। जब खुला तो उस समय परमेश्वर को धन्यवाद दिया, बोला कि आज ये गुलर के पेड़ के जगह पर ये कोहड़ा का पेड़ रहता तो आज मेरा तमाम हो जाता, आज हमारा ये सर फूट जाता, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो भी सृष्टि बनाया है वो अच्छा बनाया है और बुरा नहीं बनाया है। परमेश्वर का सृष्टि जो भी कुछ है परमेश्वर के नजर में अच्छा है। मनुष्य उससे भला बुरा ना कहे। मनुष्य जो है बुराई ही करता रहता है, बुरा ही करता रहता है और बुरा ही सोचता रहता है। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं सोचता है, कभी बुराई किसी को नहीं सोचता है। परमेश्वर किसी को हमेशा भला ही सोचता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, हम सबको बनाया और हम सबको अद्भुत रीति से माता के गर्भ में रचा। माता के गर्भ में हड्डी कैसे तैयार होता है, कभी हम लोग सोचा है? मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का सृष्टि है, परमेश्वर का ये सृष्टि है। अद्भुत रीति से माता का गर्भ में एक बच्चे का कैसे तैयार होता है हड्डी, ये परमेश्वर का सोच विचार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को, ताकि मनुष्य जो है कभी सोच नहीं पाएगा ऐसा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है और सृष्टि में जो भी चीज है वो सब कुछ अच्छे ही बनाया है। हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने समुद्र में जीव जंतु, जीव चरचल जो समुद्र में रहने वाली है, वो सारे चीजों को परमेश्वर ने बनाया। पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु को बनाया, घरेलू पशु को बनाया, वन पशु को बनाया। जो भी बनाया बहुत अच्छा बनाया। परमेश्वर सबसे बड़ा महान है मेरे प्रिय। और प्रभु की हर एक सृष्टि आज्ञा मानता है और हमें भी आज्ञा मानना जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम बीते समय में वचन में पढ़े हैं कि प्रभु यीशु मसीह झील के उस पार जा रहे थे अपने चेले लोगों के साथ। हवा चली, आंधी आई, प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वो थम गया। मेरे प्रियो, देखिए, प्रभु यीशु की आज्ञा को आंधी और पानी भी, लहरें भी आज्ञा मानता है। जब वो सृष्टि मानता है तो मुझे भी, आपको भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी है और उनके इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन को जीना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको अद्भुत रीति से बनाया है और हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उसकी इच्छा के अनुसार चले और परमेश्वर के संगति में हम बना रहे और उनके साथ हम जुड़े रहे और उनकी बातों को मानते रहे और उनकी महिमा करते रहे। प्रभु का इस वचन से सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह।